उस ट्रेंडिंग वर्ड का भविष्य क्या होगा। अब मुद्दा ये कि आलाकमान ये चाहता है कि दोनों नेता एक साथ आएं और पार्टी के फोरम पे काम करें। कांग्रेस के लिए 26 मई का दिन हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो जाए। अशोक गहलोत को लगता है कि 5 साल का कार्यकाल एक सरकार के लिए होता है, क्यों आप जो गड़े मुर्दे हैं उनको उठाएं। सचिन पायलट है वो पुराने वादों को निभाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का जो कल्चर रहा है कि आप एक्सट्रीम लेवल तक वो छूट देते हैं, लड़ाई कराइए, आपस में उलझिए, जो आपको करना कीजिए, तनाव रहेगा, लेकिन सिलसिलेवार इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। रंधावा जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन दोनों नेताओं के अलावा भी तो काम है राजस्थान में। जो सचिन पायलट है वो अपने जिंदगी की एक्सट्रीम डिमांड है वो कर चुके हैं। क्या गहलोत विरोध के बावजूद भी वो कांग्रेस में रह सकते हैं? नहीं रह सकते कि ठीक है, अगर अशोक गहलोत ही सब कुछ है ये ठीक है, लेकिन मैं भी कुछ हूँ। हालांकि आलाकमान की स्ट्रेटेजी होती है कि राज्य के अंदर कोई क्षत्रप है उस रूप में पैदा ना हो जो आलाकमान को चुनौती दे। और आलाकमान ने कहा कि आप जितने आपने लड़ाइयाँ लड़ ली हैं, जो कुछ करना था वो कर लिया, स्टेटमेंट देना था, अब हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका होस्ट राहुल और ट्रेंडिंग टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रेंडिंग टॉक में आए दिन हम किसी ना किसी मुद्दे को लेकर बात करते हैं। और आज का भी हमारा जो मुद्दा है वो राजस्थान कांग्रेस को लेकर है। राजस्थान कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान कांग्रेस कांग्रेस पर संकट के जो बादल हैं वो गहराते जा रहे हैं लगातार। पार्टी में इंटरनली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो लगातार चल रहे हैं। लेकिन अब एक कल जो है कांग्रेस आलाकमान के घर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, जिससे लग रहा है शायद अब कांग्रेस की जो प्रॉब्लम्स है, राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो शायद अब थम जाए। और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विशाल जी। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया राहुल। जी विशाल जी, तो कल आलाकमान के घर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक, शुक्रवार को जो ये बैठक होने वाली है, अच्छा, इस बैठक से क्या राजस्थान कांग्रेस पर जो संकट के बादल छाए हुए हैं, क्या उसका समाधान निकलने के क्या कुछ आसार है? नहीं देखिए, एक तो ये बता दें तमाम जो व्यूअर हैं वो इसको देख रहे हैं ट्रेंडिंग टॉक को, ये केवल राजस्थान को लेकर बैठक नहीं है। जी। ये बैठक है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ओके। जहाँ पे आने वाले समय में चुनाव होने हैं। जी और बिल्कुल। वहाँ संगठन की स्थिति क्या है और वहाँ हार जीत के समीकरण क्या हो सकते हैं, क्या तैयारी करने की ज़रूरत है, इस बात की पड़ताल होगी। लेकिन जैसा कि तमाम आपने भी क्वेश्चन वहीं से शुरू किया और तमाम व्यूअर हैं उनके मन में भी एक कौतूहल है और खुद मेरे मन में ये उत्सुकता है कि आखिर राजस्थान में क्या होगा। करेक्ट। क्योंकि ये बात सही है कि राजनीतिक दलों के अंदर आपस में उलझन होती है, टकराव की स्थितियाँ होती हैं। छत्तीसगढ़ में भी है, जी। मध्य प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी होगी, राजस्थान में भी है। कर्नाटक में भी थी। जी, कर्नाटक में भी थी। लेकिन क्या होता है कि किस हद तक है, जी। ये देखना महत्वपूर्ण होता है राजनीति में। और राजस्थान के अंदर है, वो हदें पार हुई हैं। बिल्कुल। ये हमने नेताओं के बयानों में हमने देखा है, ये जी। तमाम हदें वो पार हुई हैं। अब 26 तारीख का ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है राजस्थान की राजनीति बिल्कुल। के लिए। सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, जो एक वक़्त से कीवर्ड चल रहा था, जी। हैशटैग चल रहा था, काफी दिनों से ट्रेंड में था ये ट्रेंडिंग वर्ड था। तो उस ट्रेंडिंग वर्ड का भविष्य क्या होगा जी बिल्कुल। राजनीति के अंदर, इसका पटाक्षेप मुझे लगता है अब हो जाएगा। सचिन पायलट ने अपनी ताकत दिखाई है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है कि सचिन पायलट ने जिस तरह से अजमेर से जो यात्रा निकाली या अनशन के अंदर जो लोगों की जो भीड़ आई है, जी बिल्कुल। वो कांग्रेस आलाकमान के लिए चिंता का विषय है कि अगर ये कद्दावर नेता हैं, ये कांग्रेस से छिटक कर दूर चले गए, जी। तब क्या होगा। उधर अशोक गहलोत हैं, वो अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी के दम पे बहुत आत्मविश्वास उनके चेहरे पर दिख रहा है, हाव-भाव में दिख रहा है। अब मुद्दा ये कि आलाकमान ये चाहता है कि दोनों नेता एक साथ आएँ और पार्टी के फोरम पे काम करें। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर उन दोनों का जो काम करने का तरीका है, वो अलग-अलग रहा है। अशोक गहलोत हैं, उनके कामकाज के तरीके से खुश नहीं हैं सचिन पायलट, बिल्कुल। क्योंकि वो कह रहे हैं करप्शन के इश्यू पे जो हमने जी। कमिटमेंट किया था, वो एक्शन उन नहीं वादों को हुआ। पूरा नहीं करा जा रहा अशोक है। गहलोत को लगता है कि 5 साल का कार्यकाल एक सरकार के लिए होता है, क्यों आप जो गड़े मुर्दे हैं उनको उठाएँ, इसके बदले आप कोई क्रिएटिव काम करके जाएँ, कुछ नया देके जाएँ राजस्थान की जनता को। तो जी। ये अप्रोच का इश्यू है। करेक्ट। सचिन पायलट है वो पुराने वादों को निभाने की बात कर रहे हैं और अशोक गहलोत है वो नए काम की लकीर है उसको और बड़ा करने की जुगत में लगे हैं। अब मुद्दा ये है कि दोनों के बीच में समझौता कराने वाली जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो आलाकमान है। अब तक आलाकमान है वो निस्तेज था। जी। कर्नाटक चुनाव का परिणामों का इंतजार था। दोनों नेता अपनी-अपनी ताकत दिखा रहे थे। अब कांग्रेस का जो कल्चर रहा है कि आप एक्सट्रीम लेवल तक वो छूट देते हैं,
लड़ाई कराइए, आपस में उलझिए, जो आपको करना कीजिए। आपको जो करना हाँ, है करिए। लेकिन एक कॉल है वो आला कमान के नाम पर लिया जाता है और जी। मुझे लगता है वो कॉल लेने का टाइम है वो आ गया है कांग्रेस के लिए। 26 मई का दिन हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो जाए। जी। ये आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होगा कि मीटिंग हुई और फिर पिक्चर परफेक्ट की आपको कुछ एक इमेज है वो दिखने लग जाएगी, सब कुछ ठीक हो गया है। ये हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग, हाँ, पूरा ऐसा लगे कि हाँ ये हो गया काम और अब कोई तनाव नहीं है। तनाव रहेगा, जी। लेकिन सिलसिलेवार इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और वो न्यूट्रलाइजेशन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अशोक गहलोत के जो बयान हैं जी। पिछले 2 दिन में वो हमने देखे हैं, सुने हैं, वो उतनी तल्खी है नहीं। जी। और सचिन पायलट हैं, उन्होंने भी मौन साधे रखा है। करेक्ट। रंधावा जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन दोनों नेताओं के अलावा भी तो काम है राजस्थान में। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि केवल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की बातों को सुलझाने के लिए रंधावा को लगाया गया है। करेक्ट। राजस्थान के अंदर कई नेता हैं, उनसे उनको मिलना है। तो एक तरह से जी। उन्होंने इस पूरे विवाद से पल्ला झाड़ पल्ला लिया झाड़ लिया। और जो कुछ बयान हैं सचिन पायलट के या अल्टीमेटम है जी। कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तो अशोक गहलोत से पूछिए। तो एक तरह से उन्होंने गेंद है वो अशोक गहलोत के अशोक गहलोत के पाले में पाले में डाल डाल दिया दी है। है। वो ये घटनाक्रम है वो ये बताता है कि शायद आलाकमान है वो कांग्रेस सचिन पायलट को अकोमोडेट करने के लिए हो सकता है वो कह सकता है जी। कि आप थोड़ा-सा उनको इसके लिए स्पेस दीजिए जी, और बिल्कुल। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो जोड़ी पहले भी जो बनी थी और सत्ता में लाने की बात हुई थी, वो कोशिश फिर से करिए। अब देखना है कि कितना इसके अंदर मन मिलता है, क्योंकि सचिन पायलट है वो अपने ज़िंदगी की एक्सट्रीम डिमांड है वो कर चुके हैं आलाकमान के सामने। वो उन्होंने कहा कि मुझे एक तरह से लड़ाई ये थी सीएम बनने की, बिल्कुल। सीएम पद पे उनको स्वीकार नहीं किया गया, अब स्वीकार तक नहीं है किया उनको गया। बनाया नहीं गया। इसके बाद अब बात आ रही है कि उनको वापस से पीसीसी प्रेसिडेंट है वो बना दिया जाए। जी। हम उन पहलों की बात कर रहे हैं जिसमें सचिन पायलट किन बिंदुओं पर संतुष्ट हो सकते हैं। करेक्ट। पहला, पीसी चीफ उनको बनाया जाए, जी। हो सकता है डिप्टी सीएम का ओहदा उनको फिर लौटाया जाए, ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि कैंपेन कमेटी की ज़िम्मेदारी किसको देंगे चुनाव के टाइम में जी। और टिकट वितरण में किसकी क्या भूमिका होगी, ये करेक्ट। अपना आप में महत्वपूर्ण है। अब जो लड़ाई है वो सीएम पोस्ट की नहीं है राहुल, जी। अब वो लड़ाई है वो सीएम पोस्ट के अलावा अब लड़ाई ये है कि कैसे अगले चुनाव के अंदर अपना इन्फ्लुएंस है वो रखा जाए, पार्टी के अंदर दबदबा है वो बनाए रखा जाए कैसे अपना और वर्चस्व कैसे बरकरार रखा टिकटें हैं जाए। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को दिलाई जा सकें। तो बिल्कुल। अब वो दौर चल रहा है। सचिन पायलट और उनके समर्थक भी इस बात को मानते हैं। तैयारी गज़ब की है सचिन पायलट की, जी। उनके पास विकल्प तैयार है। वो खुद पार्टी बना सकते हैं, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। कहीं जो हमें इनपुट मिला है, उसके मुताबिक ये है कि आम आदमी पार्टी भी बेसब्री से देख रही है कि इसका नतीजा क्या होता है करेक्ट। इस लड़ाई का। क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास जो नेटवर्क तैयार है, फंड का कोई इश्यू नहीं है, 2 राज्यों में सरकार है। जी। उनके पास राजस्थान के अंदर एक बड़ा स्पेस बनता है, बिल्कुल। अगर यहाँ पे कोई चुनाव जीतता है उनकी टिकटें अगर ज़्यादा होती हैं, नया नेतृत्व की बजाय सचिन पायलट जैसे नेता और उनके तमाम विधायक हैं, वो आम आदमी पार्टी में आकर टिकट लेकर चुनाव जीते हैं, तो एक बड़ा बेस है वो आम आदमी पार्टी को मिल जाता है। तो आम आदमी पार्टी के तमाम जो सोर्सेज़ हैं, उनसे भी बात हुई है और रास्ते सारे खुले हुए हैं। जी। अब इस बात को कांग्रेस आलाकमान अच्छे से जानता है कि ये सचिन पायलट का मूव है, वो कांग्रेस को डैमेज कर सकता है। बिल्कुल। अशोक गहलोत की योजनाओं में कोई कमी नहीं है, अशोक गहलोत की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। जी। लेकिन मुद्दा है कि सचिन पायलट के जो फॉलोवर्स हैं या उनके समर्थक हैं, उनका क्या? क्या गहलोत विरोध के बावजूद भी वो कांग्रेस में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? मुद्दा ये है। और आलाकमान इसी का समाधान करने की कोशिश कर रहा है और आलाकमान को सूट करता है कि एक कोई भी नेता, चाहे वो सचिन जी। पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो या कोई और हो, बीते दौर में नेता रहे हों, जी। जी। किसी को भी फुल फ्लेजेड वो अथॉरिटी नहीं देते। नहीं देते हैं। वो डिवाइड करके रखते हैं लीडरशिप को और अलग-अलग उस जो डिवीज़न है नेताओं के, उनमें से कभी किसी का हाथ पकड़ते हैं, कभी किसी की जी। उँगली है वो उंगली पकड़ी पकड़ जाती ली। है। तो कुल मिला के आलाकमान की स्ट्रैटेजी होती है कि राज्य के अंदर कोई क्षत्रप है उस रूप में पैदा ना हो, जो आलाकमान को चुनौती दे और राजस्थान के अंदर दोनों क्षत्रप ऐसे पैदा हो चुके हैं कांग्रेस में, जी। जिन्होंने आलाकमान को सीधी चुनौती अपने-अपने वक़्त में और अपने-अपने तरीके से उन्होंने दी बिल्कुल है। दी है। जी। जी विशाल जी आपने सही कहा कि हो सकता है पायलट के पास इस वक्त बहुत सारे मौके हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं, आम आदमी पार्टी भी एक ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं आला कमान की बात करूँ तो सचिन पायलट का इस पार्टी से बाहर जाना, क्या आला कमान इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएगा? नहीं, अभी तो बाहर जाने की बात है नहीं। जी। वो अंदर रह के लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम जो जी। और वो एहतियात भी बरत रहे हैं, तमाम विधायक हैं उनको भी संयमित रखा हुआ है। जी। वो
टारगेट बना रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करप्शन के विरुद्ध लड़ाई के मामले को लेकर, और उसमें भी खास तौर से वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल को। सीएम ग्रुप पे वो कहते हैं कि अगर आप करप्शन का इशू उठा रहे हैं तो हमने भी तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनके करप्शन का इशू उठाया, बिल्कुल उनको लेकर तो आपका कोई स्टेटमेंट नहीं कोई आता। स्टेटमेंट नहीं है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। बिल्कुल तो अब तक ये तमाम बातें चलती रही है, लेकिन मुझे लगता है इन बातों का पटाक्षेप अब हो जाएगा। 26 मई किन चीज़ों को लेकर कंसिडर किया जाता है, सचिन पायलट को भी वहाँ बुलाया गया है। रंधावा का स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट वहाँ पे जाएंगे। तो अब गिले शिकवे क्या दूर होते हैं, किस रूप में दूर होते हैं, और एक एक्ट होता है, अगर आपको अलग भी होना है जी तो भी कांग्रेस के पास में ये कहने के लिए बात होनी चाहिए कि देखिए हमने समझौते की आखिरी वक्त में कोशिश की। बिल्कुल हर एक वक्त पर कुछ हर एक कोशिश व्यक्ति है होती है। तो अब एक दूसरे के ऊपर ये कि सहानुभूति किसको मिले, ये खेल भी चल रहा है। सचिन पायलट को बुलाया गया है, जी रंधावा कहने की नहीं, वो आके अपनी बात रखें, बिल्कुल बड़ी मीटिंग है वो हो रही है। करेक्ट अब अगर सचिन पायलट नहीं जाते हैं तो गिल्ट होगा, वो सचिन पायलट जी बिल्कुल के मन में होगा कि देखिए मैं, मेरे पास मौका था, मैं नहीं गया। तो एक तरह से नैतिक दबाव बनाने की भी कोशिश है बैठक, और हो सकता है कि इसमें समझौते का कोई रास्ता भी निकल जाए, क्योंकि आला कमान का कॉल है। जी आला कमान ने कहा कि आप जितने आपने लड़ाइयाँ लड़ ली हैं, जो कुछ करना था वो कर लिया, स्टेटमेंट देना था, अब हम बात करेंगे। जब आला कमान अगर इस रूप में बात करना चाहता है तो तमाम नेताओं के सुर है वो बदल जाते हैं, थोड़े से उनके उनकी जो अपने होने की जो अकड़ है जी वो कम हो जाती कम है। हो जाती है और आला कमान सीधे जब बात करेगा, उन शर्तों के बारे में बात होगी, जी उन नियमों की बात होगी, और अल्टीमेटली अगर उन चीज़ों को फॉलो किया जाता है, सब कुछ आला कमान के ऊपर छोड़ दिया जाता है, तभी वो सचिन पायलट हैं, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर उनका एग्जिस्टेंस है वो उस रूप में रह पाएगा। जी और सचिन पायलट ने अभी तक तो एहतियात बरती है, करप्शन के वो इशू उठा रहे हैं, बिल्कुल तो ठीक है, गहलोत सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं, जी लेकिन करप्शन के सीरियस चार्जेस उन्होंने बीजेपी पे लगाए, बीजेपी के नेता पर जी लगाए, वसुंधरा राजे पे लगाए। जी तो अभी तक तो ये कांग्रेस को सूट करता है कि ठीक है, नेता आपस में लड़ रहे हैं तो ठीक है, उनको बिठा के एक करके एकता का संदेश दे देंगे। जी लेकिन वो मुद्दे उन्होंने जो उठा लिए हैं, तो आज बीजेपी के पास में कोई नेतृत्व उस रूप में राजस्थान में ऐसा नहीं बचा नहीं जिसके बचा ऊपर वो आरोप नहीं हो, कांग्रेस के संगीन आरोप कांग्रेस नहीं लगाए हो। वसुंधरा राजे को सचिन पायलट ने घेर लिया, बिल्कुल अशोक गहलोत हैं वो गजेंद्र सिंह गजेंद्र सिंह को शेखावत वो को घेर के बैठे जी हैं। तो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं जी ये बात कर रहा हूँ कि पब्लिक डोमेन के अंदर कौन किस पे किस रूप में आरोप लगा रहा है और उसके पीछे रणनीति क्या है, राजनीति क्या है। तो अब कांग्रेस का जो आला कमान है, मल्लिकार्जुन खड़गे को तय करना है। बहुत पावरफुल हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे, खासतौर से कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद। उनका अपना गृह राज्य था, जी और वहाँ जिस तरह से उन्होंने डिस्प्यूट का सेटलमेंट किया सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार के बीच में, तो उसको लेकर आला कमान की भी एक्सपेक्टेशन उनसे बढ़ गई है कि राजस्थान में भी आप कुछ कर सकते हैं क्या। सचिन पायलट के साथ दिक्कत ये है कि नई पार्टी खड़ा करना एक बड़ा काम होता बड़ा है, काम फंड, फंक्शनरी, जी तमाम सुविधाओं की ज़रूरत होती है। वो शायद इस चुनाव के वक्त में किसी एस्टेब्लिश पार्टी के साथ जुड़े रहें तो ज़्यादा कारगर होंगे। बिल्कुल कांग्रेस के अंदर उनका कद है, बड़ा कद है, सचिन पायलट को भी इस बात का एहसास है, इसलिए वो बहुत एहतियातन अपने बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन 26 तारीख का जो दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, उनको क्लियर कट मैसेज मिल जाएगा कि किस हद तक सचिन पायलट की बात को सुना जा रहा है, किस हद तक नहीं सुना जाएगा, कोई किन शर्तों को उसमें अमल में लाया जाएगा, किन को नहीं लाया जाएगा। इस सचिन पायलट के लिए भी एक तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, और आने वाले, मतलब मुझे लगता है कि कल ये बैठक है, आने वाले 10-15 दिनों के अंदर पूरा चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी क्लियर हो कि जाएगी आखिर इन दोनों का भविष्य क्या है राजनीतिक रूप से, कांग्रेस के अंदर क्या एक बार फिर से साथ काम कर सकते हैं। बिल्कुल और कांग्रेस का अतीत रहा है, जी आपको लगता है कि लड़ाई पता नहीं इतनी एक्सट्रीम होगी, पता नहीं साथ जी बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में खूबी रही है, खासियत रही है जी कि या इसको हम उनके शब्दों में कहें तो हमारी पार्टी इतनी डेमोक्रेटिक रही है अच्छा कि तमाम चीज़ों के गतिरोध के बावजूद भी हम एक साथ बैठ सकते हैं। तो आलाकमान की तो कोशिश यही है कि इस तरह से एक साथ बैठें। अब देखिए क्या होता है, 26 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल विशाल जी आपने कहा तस्वीर जल्द ही जो है वो स्पष्ट होने वाली है और आपने इस बार 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 कुछ शर्तों की बातें करी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस की मुख्य धारा में वापस लौटते हैं तो किन शर्तों पर लौटेंगे और आला कमान की क्या कुछ शर्तें जो हैं वो हो सकती है देखिए, मुद्दा सचिन पायलट अकेले का नहीं है, जी। सचिन पायलट के साथ में समर्थक है। बिल्कुल वो समर्थक, अगर आलाकमान से बात होती है सचिन पायलट की, तो वो समर्थक सचिन पायलट से पूछेंगे कि जी। भैया आप दिल्ली गए थे, क्या करके आए। क्या करके आए
हमारे लिए क्या है, आपने अपने लिए क्या लिया, अब भविष्य की राजनीति हमारी कैसी होगी, क्या टिकटें और टिकटों की गारंटी हमारी है ना। तो ये तमाम सवाल जवाब है वो सचिन पायलट के से होंगे। तो सचिन पायलट को भी पता है कि उन्होंने ये जो फैसला है जी उसके अंदर एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। उनका विरोध भी है, वो पार्टी के अंदर भी हैं, और अपना पलड़ा थोड़ा सा भारी करने की कोशिश की है। अशोक गहलोत का जो विराट व्यक्तित्व है राजनीतिक रूप से, अगर हम देखें 40 साल की राजनीति का, 40-45 साल की राजनीति का अनुभव है, और सचिन पायलट की उम्र ही अभी लगभग इतनी है। तो उसको उन्होंने अपने काम से, अपने एक्शन से, समर्थकों की ताकत से, अपनी अपनी लोकप्रियता को बढ़ाकर सचिन पायलट ने उस पड़ले को थोड़ा सा भारी किया है। हाँ संतुलन में लाने की कोशिश की है कि ठीक है, अगर अशोक गहलोत ही सब कुछ है, ये ठीक है, लेकिन मैं भी कुछ हूँ। तो वो दिखाने में कामयाब रहे हैं, नो डाउट। अब मुद्दा ये है कि अब उनको तमाम जो समर्थक हैं वो ये चाहेंगे कि सचिन पायलट है, उनकी भूमिका बढ़े। अब भूमिका बढ़ने के दो ही रास्ते हैं, आने वाला चुनाव है, या तो पीसीसी प्रेसिडेंट बने वापस से, या फिर है वो कैंपेन कमेटी जो चुनाव अभियान समिति है, संचालन समिति है, उसके वो अध्यक्ष बने। कैसे न कैसे उनके वर्कर्स को, उनके कार्यकर्ताओं को एक ये मैसेज जाए कि सचिन पायलट इज बैक। करेक्ट। ठीक है, वो उनकी वापसी हो गई है। सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा। हाँ, कि वापस आ गए, और बैक विद बैंग कहते हैं ना, डंके की बैक विद बैंग। हाँ, कि डंके की चोट पर वापसी। तो सचिन पायलट ये चाहेंगे कि डंके की चोट पर वापसी हो। आला कमान है, उसके सामने अब द्वंद ये है कि उन्होंने अशोक गहलोत का जो पूरा काम है, महंगाई राहत कैंप जो शिविर लगे, 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार हैं उसके अंदर, उनको फ़ायदा मिला, लेकिन उस पूरे कैंपेन को सचिन पायलट के इस मूवमेंट ने एक तरह से धोया है, एक तरह से उसको इररिलेवेंट कर दिया। मीडिया की खबरों के अंदर भी जो कवरेज मिलनी चाहिए थी, या जो बातें होनी चाहिए महंगाई राहत कैंप को, नहीं मिलनी चाहिए। सारा जो विवाद है वो पायलट वर्सेस गहलोत का ही चलता रहा। तो अशोक गहलोत को पता है कि देखिए, इन्होंने, इसने मेरी जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे, या जो मेरे फ्लैगशिप मेरी स्कीम्स थी, उनको प्रमोट करने का जो टाइम था, उस वक्त इन्होंने किस रूप में डैमेज किया है। तो अशोक गहलोत के भी अपने ग्रीवांसेस हैं, अपने गिले शिकवे हैं, और उनकी उनकी अपनी एक पॉलिसी है कि बीइंग कांग्रेस प्रेसिडेंट आप माने सर गए, हमेशा वो कहते हैं उनके समर्थक। तो कांग्रेस अध्यक्ष के नाते आप मानेसर चले गए, बीजेपी के कैंप में चले गए। उधर पायलट है, वो अशोक गहलोत को कहते हैं कि आप सीएलपी लीडर थे, है ना, सीएलपी लीडर होने के बावजूद भी आप सीएलपी की मीटिंग नहीं करवा पाए, और आपको माफ़ी मांगनी पड़ी आला कमान से। तो दोनों नेताओं ने एक्सट्रीम लेवल तक का जो विरोध कर दिया, अपने समर्थकों के दबाव में कहिए, या उनका साथ देने के लिए। लेकिन अब है वो फैसले की घड़ी है, और सचिन पायलट ये चाहेंगे कि कुछ कुछ मैसेज निकले। अगर वो रुके हैं तो क्यों रुके हुए हैं, क्योंकि फिर तो हनुमान बेनीवाल भी पूछेंगे, भाई क्या लेके आए आप, करेक्ट है ना, आपने क्यों इतना, आपके लिए हमने बयान दिए। बीजेपी के नेता कहेंगे, हाँ, बीजेपी के नेता कहेंगे हमने आपके लिए बहुत बयान दिया, आपने किया क्या, समझौता क्या किया। तो ये पब्लिक डोमेन में वो स्टेटमेंट्स आएंगे सचिन पायलट को लेकर। तो सचिन पायलट हैं वो इससे बचना चाहेंगे, इसलिए अपने लिए बड़ा रोल, बड़ी भूमिका है, उसी पर वो मानेंगे। अगर वो नहीं मिल पाता है, वो स्पेस नहीं मिल पाता है, तो मुझे लगता है सचिन पायलट के बाद में दूसरे रास्ते हैं। अच्छा विशाल जी, क्या आपको क्या लगता है इस मीटिंग में गहलोत मंत्रिमंडल के अंदर भी फेरबदल होना संभव है? नहीं, देखिए, इसके बाद में संभव है, इस मीटिंग के बाद में, क्योंकि ये हमेशा होता रहा है कांग्रेस के अंदर। हर सरकार के अंदर चुनाव के 6 महीने पहले एक शफल है वो अमूमन होता रहा है, कोई न कोई मंत्री हटाया लगाया जाता है, क्योंकि 5 साढ़े 5 जो 5 साल का कार्यकाल है, 4.5 साल के बाद में मंत्रियों की हकीकत सामने आ जाती है। सर्वे के अंदर उनका क्या स्टेटस है, क्षेत्र के अंदर क्या उनकी राजनीतिक उनका कद है, तो ये तमाम चीज़ों का आकलन हो जाता है। फिर कुछ राइटर भी डाल देते हैं, नए को मौका हमको देना है, आप 4 साढ़े 4 साल रह गए हैं, आप जैसे बीडी कल्ला हैं, या अन्य नेता हैं, शांति धारीवाल हैं, उम्र उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगले चुनाव के लिए उनको कैसे उतारना है, नहीं उतारना है, मंत्री रहना है, नहीं रहना है, कई ऐसे फैसले हैं वो भी होने हैं। मुझे लगता है कि पहले जो पहला पेच है उसको निकाल लिया जाए, इसके बाद में दोनों के जो समर्थक हैं उनमें किसको मंत्री बनाना नहीं बनाना है वो चीज़ हो जाएंगी, लेकिन पहले तो समझौते का रास्ता तैयार करना वो एक चुनौतीपूर्ण।
जी, बिल्कुल विशाल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आला कमान के आगे ये जो एक बड़ा पेच राजस्थान की राजनीति के अंदर चल रहा है, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट जो हैशटैग लगातार ट्रेंड है। आखिर हो सकता है कि शायद जल्द ही एक पिक्चर सामने आए और ये ट्रेंड जो है ये शायद थोड़ा थम जाए। जिस तरह से राजस्थान में गर्मी का अंत हुआ है, कल बारिश हुई है, उसी तरह शायद ये राजस्थान की राजनीतिक सरगर्मी का भी एक शायद इस बैठक के बाद जी, एक अंत हो जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया विशाल जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए मुझे और विशाल जी को दीजिए इजाज़त और सचिन पायलट और गहलोत के इस द्वंद्व को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमारे इस वीडियो के ट्रेंडिंग टॉक के कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय हमें वहाँ बताएं कि आप क्या सोचते हैं उनके इस द्वंद्व को लेकर और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।